आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16, जहां जाए सच के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16। दोस्तों, महेंद्रगढ़ शहर में है, नगर पालिका महेंद्रगढ़ में है और चुनावों की इलेक्शन का जो दौर है वो कुछ गर्मा गर्मी पर है। तो सुनने में आया है कि जल्द ही इलेक्शन होने वाले हैं, तो एक नया दावेदार चेयरमैन पद का सामने आया है और नाम है श्री मोहन वशिष्ठ जी। तो उनसे बातचीत करेंगे किन आने वाले समय में क्या कुछ करने के लिए उन्होंने नगर पालिका चेयरमैन का इलेक्शन लड़ने के बारे में सोचा है। और महेंद्रगढ़ शहर नगर पालिका महेंद्रगढ़ में तो काफ़ी समय से विकास नहीं हुआ था। अब देखते हैं ये अगर आते हैं, कोई भी चुनाव लड़ता है, जीतता है, तो क्या परिवर्तन महेंद्रगढ़ नगर पालिका में आता है। तो बातचीत करते हैं श्री मोहन वशिष्ठ जी से। नमस्कार जी। यस यस, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 16 में। बोलिएगा। कैसे हैं? वी आर फाइन। अच्छा, सुनने में आया है कि आप नगर पालिका चेयरमैन पद की इलेक्शन के लिए उम्मीदवार हैं। जो आपने सुना है सही है वही। अच्छा, तो किन बातों को लेके, किन पॉइंट्स को लेके क्यों आपने इलेक्शन लड़ने का मन बनाया? मैं आपको बता देता हूँ, मैं पार्टी से बिलोंग करता हूँ। कौन सी पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी मेरे ऊपर कुछ विचार चल रहा था 2-4 महीने से। तो मेरे से सीनियर और वरिष्ठ बहुत लोग थे पार्टी के अंदर, उनसे विचार विमर्श करना मेरे लिए ज़रूरी था, क्योंकि जो सीनियर होते हैं उनको पहले तवज्जो हम भी देते हैं और पार्टी भी देती है। इतना साफ हो चुका है कि बीजेपी की टिकट से आप लड़ेंगे? यस, ये हर पैमाने को नापने के लिए परिधि 100% होती है। ये मैं आपको 101% दावे से कहता हूँ कि ना फूल मुझसे दूर है कमल का और ना कमल की मुझसे दूरी है। अच्छा, बीजेपी से तो एक और प्रतिनिधि है जो चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं। रामविलास जी शर्मा के साथ उनके पोस्टर भी लगे हुए हैं। मैं आपको जो भी मतलब मैदान में बहुत खिलाड़ी आते हैं, जो उनके जो पोस्टर लगे हुए हैं, उनके किसी और रूप में भी बहुत पोस्टर लगे हुए हैं, जो लोग बाग तैयारियां करके बैठे हैं कि किसी तरह ये टिकट मांगने के आगे बढ़ें और हम इनके ये जो कर्तव्य, इनकी कार्यशैली रही है जीवन की, उसको भी उसके साथ सबमिट कर दे तो लोगों को और उसको तो अपने समाज ही नहीं मान रहा उसे। जहाँ तक मैं बाज़ार में सुनता हूँ, अपना समाज ही नहीं मान रहा। अच्छा, आपको कहाँ से स्पष्टीकरण मिला कि ये अपने को टिकट मिलना तय है, या आपकी किसी से बातचीत हुई हो? स्पष्टीकरण मैं आपको दिल से बताता हूँ कि मेरा नाम जहाँ से चालू होता है, एक स्वतंत्रता सेनानी के वंशज के रूप में चालू होता है जी। स्वतंत्रता सेनानी और शहीदों की वजह से आज जो देश अमन चैन की नींद सो रहा है, वो शहीदों की वजह से सो रहा है। जो देश आज़ाद हुआ है वो स्वतंत्रता सेनानियों की भूमिका से आज़ाद हुआ है। उसके प्लस पॉइंट और क्या है कि मेरे जीवन की जो कार्यशैली रही है पीछे 30 साल की, तो हर शहर के हर लोगों ने मुझे कहा कि श्री मोहन वशिष्ठ, बहुत से कुछ ऐसे लोग आगे आ रहे हैं जो वोट डालने को मन ही नहीं कर रहा। तो मैंने मंत्रणा की, हर जगह से, हर मोहल्ले से मुझे एक अच्छा लोगों का कमिटमेंट मिला कि आप अगर किसी तरह चुनाव लड़ सकते हो, आपको क्या दिक्कत है लड़ने में। मैंने कहा भैया, लड़ने के लिए बहुत खिलाड़ी आते हैं, अच्छे से ज़िंदगी चल रही है यार, मैं जैसा भी हूँ आपके साथ हूँ। उन्होंने लोगों ने कॉन्फिडेंसली कहा नहीं, आप चुनाव के अंदर आइए। उन्होंने तो बाद में कहा होगा, पहले अपना भी तो मन बना होगा। अपने मन ने क्या कहा कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए? मुझे एक्चुअली बताता हूँ, मेरे शहर की जो कुछ परिस्थितियाँ चली हुई हैं, वो आपस में कंट्रोवर्सी चली हुई थी आपस में लोगों की, और मैंने देखा कि मेरे साथ किसी की ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं है। मैंने दिया है किसी का गरीबी के तहत, किसी का ज़मीन दुकान के तहत किसी गरीब का साथ दिया है। अगर उसमें भी भगवान और जनता कोई बुरा माने तो उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते अदरवाइज। तो पिछले काफ़ी समय से आप लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। पिछले मैं आपको बता देता हूँ, 92 की बात है, मेरी उम्र 17 साल थी, मैं 17 साल का था। रात को 11:10 पर मेरे पापा ने कहा, कहीं से आ रहे थे, कि बेटा तुम लोग घर में बैठे हो और एक गरीब बनिया उजड़ रहा है। वो श्री लक्ष्मण कुमार जी हुआते थे,
बणिए जो दूध का काम करते थे बणिए समुदाय से, तो 11:10 पर हमारी नींद भी नहीं खुली थी, ना हम सोए थे। मैं और भाई चल दिए और 2-4 लोग हमारे कहने से चल दिए। इत्तेफाक से क्या हुआ कि दुकानों पे कब्जा हो रहा था और मेरे उस दुकानों के पीछे ही अपना गोपाल मंदिर पड़ता है, वहाँ 3 ट्रॉलियाँ पूरे मसले से भरी हुई, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम होता है उससे भरी हुई खड़ी थी। और इत्तेफाक से जाते ही उन लोगों के ऐसी हवा उड़ी कि वो लोग यथास्थिति में ट्रैक्टर को ही छोड़कर चले गए। एक में बजरपुर रखा हुआ था, एक में ईंट रखी थी, इस एक में सीमेंट का मटेरियल रखा था। रातों रात दुकान पर कब्जा हो रहा था। मैं उस मार्केट में से गुजरा अपनी कंपेनिंग करने के लिए। अब भाई मैं यहाँ हाल जानता हूँ कि भाई वोटों की क्या है, तो कहा श्री मोहन वशिष्ठ यहाँ से ले चौक से लेके और श्री कुलबीर यादव जी की कोठी तक, लाल कोठी बोलते हैं, यहाँ तक आपको आने की ज़रूरत नहीं है। दोनों दुकानें बोलती हैं, ये इतिहास बोलता है, आपके बच्चों तक बोलेगा ये इतिहास। तो उसके बाद आपने विचार बना लिया कि अब मैं इलेक्शन लड़ूंगा और नगर पालिका में काम करूंगा। हाँ, ये मैंने 100% मेरे दिल में ये ख्याल आया कि भाई अब तो जो है आगे कोई जिम्मेवारी ऐसी बची भी नहीं, क्योंकि माता पिता की जिम्मेवारी होती है, वो भगवान में लीन हो गए हैं और बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं, अंडरस्टूड है। तो आपको जहाँ से भाई कंफर्मेशन लगभग हुआ है कि भाई बीजेपी की टिकट से आप लड़ेंगे, तो आपको ये भी पता होगा कि कब इलेक्शन हो सकते हैं नगर पालिका के? नगर पालिका ने जो सारे बुनियादी ढांचों से जो इलेक्शन की तैयारियां होती हैं वो नगर पालिका फुल कर चुकी है। अब फाइनल जो वोट बनने हैं वो बन चुके हैं। अब वोटों के नाम का सर्वे होगा, जिनके नाम गलत हैं वो ठीक कर दिए जाएंगे। अब फाइनल मुकाम के ऊपर चुनाव आयोग तैयार है चुनाव करने के लिए। किसी भी समय मार्च के अंदर ये घोषणा हो सकती है चुनाव। तो आने वाले समय में विकास हो न हो उसका तो पता नहीं, लेकिन पिछले समय में विकास नहीं हुआ, अगर कल को आप चेयरमैन बनते हैं और ऐसा ही कुछ कंट्रोवर्शियल रहता है तो आप क्या करेंगे? एक्चुअली क्या मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ रसाकसी नहीं होगी। चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, मेरे नाम से पूरा शहर लड़ रहा है। हर व्यक्ति मेरे नाम से चुनाव लड़ रहा है। श्री मोहन वशिष्ठ का कोई कहीं नाम नहीं है। चुनाव लड़ने वाले शहर के लोग हैं, गणमान्य लोग हैं, और जिनको ये रास्ता मेरे आने के बाद उन सब ने चुन कर लिया कि हमारा वोट डालने के लिए हमें जगह हो गई है। और ये मैं नहीं, ये आप शहर के किसी भी कोने में जाकर पूछ लो, किसी भी कोने के अंदर जाके पूछ लो कि पिछले मेरे जीवन का इतिहास कैसा रहा है। लोग ये कहते हैं कि भी पिछले 5 साल में बीजेपी का राज था और यहाँ पे चेयरमैन थे तो विकास नहीं हुआ, तो हो सकता है बीजेपी को लोग ये कहें कि वोट भी ना दें। तो एक्चुअली क्या है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो हमारे आका थे बहुत अच्छे थे, जो चुने हुए प्रतिनिधि आए थे, मैं उनकी रसाकसी नहीं करूंगा उनके ऊपर। आपस में उन लोगों की सहमति किसी तरह से नहीं बनी। बाकी मेरी पार्टी निष्कलंक है, उसके ऊपर कोई कलंक नहीं है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, बड़ी अच्छी छवि से काम कर रही है। हर काम के अंदर ऑनलाइन का सिस्टम चला हुआ है और मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में मेरे शहर के लोग मुझे मौका देंगे और ये कंट्रोवर्सी मेरे साथ नहीं होगी। महेंद्रगढ़ जहां आगे जाना चाहिए था, बीजेपी लगातार सत्ता में है, 148 बी हाईवे होता था जिसको स्टेट हाईवे बना दिया गया, तो क्या कहेंगे आप? वो स्टेट एक्चुअली ये कैबिनेट स्तर का मामला है। पता नहीं कहाँ से कहाँ किस तरह की प्रॉब्लम है। ये हमारे भारतीय यातायात मंत्रालय है मेरी सानिध्य में। अगर उनसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ठेकेदार का नहीं हुआ, कहीं वन विभाग ने परमिशन नहीं दी, कहीं किसी गांव ने कंट्रोवर्सी कर दी, कोई ना कोई तो दिक्कत, मतलब इसके अंदर टेक्निकल पॉइंट से दिक्कत। ये तो कहीं ना कहीं सरकार का ही है कि एक नेशनल हाईवे रोड था उसको स्टेट हाईवे बना दिया गया। महेंद्रगढ़ के लिए एक बहुत बुरी बात है। कहीं ना कहीं आगे जाके प्रमोशन होना चाहिए था, लेकिन महेंद्रगढ़ में डिमोशन होता हुआ नजर आया है, ऐसा कभी नहीं हुआ। अब आप ये बताएं, अगर आप कल को चेयरमैन बनते हैं तो सबसे पहले किन कामों को लेके चलेंगे, क्या विकास करवाएंगे, क्या कार्य करेंगे लोगों के? जो आप महेंद्रगढ़ के डिमोशन की बात कर रहे हो, महेंद्रगढ़ के चारों तरफ
भारतीय यातायात मंत्रालय ने चारों तरफ सड़कों का जाल बिछा दिया है। यहाँ से लेके पूना तक, पूना से गुजरात तक, गुजरात से लेके चंडीगढ़ तक, चंडीगढ़ में जो तीनों स्टेटें मिलती हैं। महेंद्रगढ़ के ये डिमोलाइजेशन आप प्रॉपर सिटी के बारे में बोल सकते हैं, लेकिन सराउंडेड जो महेंद्रगढ़ के हैं वो ऐसा नेटवर्क बिछा दिया गया है कि लोगों ने रात को सोते हैं, सुबह दूसरा ही रूप मिलता है सड़कों का। नगर पालिका महेंद्रगढ़ में तो कुछ भी नहीं हुआ। नगर पालिका महेंद्रगढ़ में अभी उम्मीद से बाहर होगा। क्या आपकी क्या रूपरेखा है, क्या करेंगे? मेरी रूपरेखा तो भाई जो मेरे जनप्रतिनिधि कहेंगे वैसे चलेगी। बाकी मैं अपने महेंद्रगढ़ के जनप्रतिनिधि को किसी भी रूप से परेशान नहीं होने दूंगा। आज क्या क्या कमियां हैं नगर पालिका महेंद्रगढ़ में? नगर पालिका की कमियां बहुत हैं। जैसे कोई जाता था, कोई एनओसी लेने के लिए जाता था, कोई ज़रूरतमंद होता है, अपने ज़िंदगी के लास्ट समय में किसी को ज़रूरत होती है, किसी का बड़ा मकान, भाई आधा बेच देते हैं, आधे से घर गुजारा हो जाएगा। वो सब उनके अरमान आंसुओं में बहते चले गए। कभी वो हाउस टैक्स की फाइल नहीं मिलती थी। आपसी रसाकसी के अंदर मतलब लोगों ने जो चुन के भेजे थे, लोगों ने अपना काम कर दिया था और लोगों ने ही परेशानियां सही है उनके होने के बाद। तो अभी आप पूरे तरीके से तैयारियां कर रहे, लगातार लोगों से मिल रहे हैं? मेरा एक बयान नहीं, लोग मेरे बारे में लोगों से मिल रहे हैं। मेरे अपितु श्री मोहन वशिष्ठ कोई और बनकर ही लोगों से मिल रहे हैं। और चारों शहर में, ये तो आपको बता देता हूँ मैं, आप मुख्य चुनाव आयुक्त की बातें, सीआईडी की रिपोर्ट जाती है जो मेरी मेरिट के अंदर गई हुई है। और मेरे मुख्यमंत्री महोदय श्री मनोहर लाल जी जो शहीदों स्वतंत्रता सेनानियों का खूब सम्मान करते हैं, उनके दिल में खूब जगह है। मेरी टिकट का कन्फर्मेशन इसलिए है क्योंकि मैं एक स्वतंत्रता सेनानी का वंशज हूँ, प्लस मेरी जीवन का कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है मेरे 50 साल के इतिहास के अंदर। तो जिस प्रकार से आपने देखा है, श्री मोहन वशिष्ठ जी आने वाले चुनाव नगर पालिका में चेयरमैन पद के भावी उम्मीदवार हैं और बताया जा रहा है इनके द्वारा कि बीजेपी की तरफ से टिकट इनको मिलने वाली है और उस टिकट पे ये लड़ेंगे और आगे महेंद्रगढ़ में विकास करवाएंगे। लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तब तक आप देखते रहें इंडिया न्यूज़ 60। नमस्कार, धन्यवाद।